एक व्यक्ति का सम्मान से बड़ा पूरे समाज का सम्मान तभी मिलेगा जो फंडामेंटल राइट बिना मांगे हमको दे देगा। हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है। अच्छा, हम हिंदू नहीं मानते हैं आप अपने आप को? क्या मानेंगे? प्रकृतिवाद हिंदू मानेगा, ब्राह्मणवादी मानेगा, क्षत्रिय मानेगा। हम ओरिजिनल है जी, देश का मालिक है जी। हम बाहर से आर्यो अनार्यो कौन आया? हम यहाँ का एबोरिजिनल है, ओरिजिन है आदिवासी। तो जो 9 अगस्त को आदिवासी मान्यता मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिजिनस डे 9 अगस्त, लेकिन आज तक भारत सरकार ने दुनिया जाना हम आदिवासी हैं, हम देशज हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक नहीं माना कि हम आदिवासी हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है 2010, 2011, 12 में कि मूलतः यही लोग आदिवासी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं मानते हैं, वो सिर्फ यही जानते हैं कि ये वनवासी हैं और ये आदिवासी प्रकृति, इसीलिए वो गुलामी काम करता है। यहाँ आज निर्णय हुआ कि 47 आदिवासी एमपी को, कोई पार्टी हो, उसको हम आदिवासी समाज से नोटिस करेंगे। तुम नहीं सकोगे तो राइट टू रिकॉल होगा, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाओ, तुम नालायक हो, आदिवासियों की बात को तुम पार्लियामेंट में रहेगा, हमारी आवाज को तुमने गूंगा बहरा बना दिया। इसलिए एमएलए एमपी गद्दी छोड़ो, एमएलए एमपी इस्तीफा दो, और इस तरह से अपने लोगों को भी हम लोग टाइट करेंगे। लेकिन अभी जो है ना, इस 80 साल का आज़ादी में हम सुरक्षित नहीं है। हमें 5th शेड्यूल बना दिया गया, 6th शेड्यूल बना दिया गया, असेंबली में रिजर्व सीट हमारा बनता है, एमपी रिजर्व सीट बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आज धर्म कोड क्यों नहीं दोगे? हम मातृभाषा में सबको शिक्षा की आज़ादी है, लेकिन आप गुजरात में गुजराती पढ़ रहे हैं, मान लो पंजाब में गुरुबाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत देश के 15 करोड़ लगभग आदिवासी आबादी है। अब उनको कांग्रेस की सरकार आती तो उस समय आदिवासी दलित को नजर नहीं आया, और बीजेपी की सरकार आई तो पहली बार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। हमारे झारखंड से ही राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, और वहां से उसका प्रमोट कर दिया गया। इसीलिए आपके समाज का सम्मान बढ़ाया है मोदी जी ने। एक व्यक्ति का सम्मान से बड़ा पूरे समाज का सम्मान तभी मिलेगा जो फंडामेंटल राइट बिना मांगे हमको दे देगा। हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है। अच्छा, हम हिंदू नहीं मानते हैं आप अपने आप को? क्या मानेंगे? प्रकृतिवाद हिंदू मानेगा, ब्राह्मणवादी मानेगा, क्षत्रिय मानेगा। हम ओरिजिनल है जी, देश का मालिक है जी। हम बाहर से आर्यो अनार्यो कौन आया? हम यहाँ का एबोरिजिनल है, ओरिजिन है आदिवासी। तो आदिवासी को आप एमएलए एमपी रिजर्व सीट कीजिए, सफिशिएंट नहीं है। आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिए, उसे क्या हो जाएगा? संविधान में आधा से अधिक धारा पर लिखा हुआ है, वो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? और हमारा धर्म कोड क्यों नहीं दे रहा? पॉपुलेशन क्यों घट रहा है? परिसीमन में हमारा विधानसभा लोकसभा क्यों घट रहा है? इसलिए अब ये नहीं चलेगा। या तो हम लोग बोले हैं, अगर 2027 में अगर हमारा परिसीमन नहीं रोका गया तो जोरदार आदिवासी विद्रोह होगा, आंदोलन। अगर हमारा धर्म कोड नहीं दिया गया, हो सकता हम निर्णय लेंगे कि हम जो है सेंसस को बहिष्कार करेंगे। देश के 15 करोड़, पूरे 28 राज्यों में हम आदिवासी, उस समय बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जंतर मंतर में संतर करने आए हैं कि हमारे भारत का पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति, हम लोग कल मिलने जा रहे हैं राष्ट्रपति से, मेमोरेंडम जाएंगे राष्ट्रपति से। जी हाँ। आपने डिक्लेरेशन की बात की भाषण में, क्या डिक्लेरेशन आदिवासी पहचान की है? देखिए, भारत देश में नहीं पूरे विश्व में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र तैयार किया कि पूरे विश्व में जो 9 अगस्त को आदिवासी मान्यता मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिजिनस डे 9 अगस्त, लेकिन आज तक भारत सरकार ने दुनिया जाना हम आदिवासी हैं, हम देशज हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक नहीं माना कि हम आदिवासी हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है 2010, 2011, 12 में कि मूलतः यही लोग आदिवासी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं मानते हैं, वो सिर्फ यही जानते हैं कि ये वनवासी हैं और ये आदिवासी प्रकृतिवादी धर्म कोड सनातन धर्म है। इसलिए हम सनातन धर्म के अंदर नहीं आते, अलग से आदिवासी धर्म को
मांगते हैं और नहीं मांगिएगा तो आपको खबरदार करना चाहते हैं। जिस दिन आरएसएस का परिकल्पना, जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, रातों रात हम चुनौती देते हैं जंतर मंतर से, दिल्ली से, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषणा करेगा उस दिन हम लोग आदिवासी राष्ट्र घोषित कर देंगे। यही चुनौती हम लोग देखे जा मोहन रहे हैं। भागवत तो कहते हैं भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत पैदा होने के पहले दादा परदादा हमारा बहुत बगे है कि आरएसएस हमको छट्टीकरण नहीं कर सकता है। जिस दिन मोहन भागवत आरएसएस आदिवासी का परिभाषा बदल देंगे या छट्टी करेंगे, उस दिन आदिवासी नरेंद्र मोदी सरकार को छुट्टी कर देंगे। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? अरे दिक्कत, पंजाबी को क्या बोलोगे? जाट। बंगाली को क्या बोलोगे? बिहारी। तो हमको काहे तुम कर रहे हो? जब बंगाली बिहारी पहचान है, अलग राज्यों में विभाजित है, आने वाला दिन में तो गोंडवाना अलग राज्य नहीं बना है अभी तक। पूरी आदिवासी पूरे देश में मानचित्र बना लिया हम लोग। इसलिए आप छेड़ो नहीं, छेड़ो तो मत छोड़ो और छोड़ो तो मत छेड़ो। अगर छेड़ेंगे तो हम आदिवासी तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मांग काफी समय से हम देख रहे हैं, जंतर मंतर पर पहले भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई खास इसका क्या असर देख रहे हैं, क्या प्रभाव? देखिए, हमारी मजबूरी मत समझो। जब से भारत देश आज़ाद के संविधान हुआ, हमारे पार्लियामेंट में कितना आता है? इलेक्टेड आदिवासी 47, अलग अलग राज्यों में कुल मिला के 400 से अधिक। लेकिन हमारे निर्वाचित आदिवासी वो दलाली का काम करता है, जाति के नाम से आरक्षित हैं और पार्टी के नाम से मुंह बंद कर दिया, इसीलिए वो गुलामी काम करता है। यहाँ आज निर्णय हुआ कि 47 आदिवासी एमपी को, कोई पार्टी हो, उसको हम आदिवासी समाज से नोटिस करेंगे। तुम नहीं सकोगे तो राइट टू रिकॉल होगा, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाओ, तुम नालायक हो, आदिवासियों की बात को तुम पार्लियामेंट में रहेगा, हमारी आवाज को तुमने गूंगा बहरा बना दिया। इसलिए एमएलए एमपी गद्दी छोड़ो, एमएलए एमपी इस्तीफा दो, और इस तरह से अपने लोगों को भी हम लोग टाइट करेंगे। अपने एमएलए बताइए, आज आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, क्या मुद्दा था, क्या डिमांड है उसके बारे में? जंतर मंतर में आने का मतलब है केंद्र सरकार को जो है ना, हम लोग संतर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए संतर करने जा रहे हैं। हम भारत के मालिक हैं आदिवासी, हम भारत के देशज आदिवासी हैं, सन ऑफ द सॉइल है। और जब हम आज़ादी के पहले भी हमारी कुर्बानी, लड़ाई, त्याग बहुत बड़ा चीज़ रहा है। आज़ादी के लड़ाई में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लागू हुआ, लेकिन आज जो है ना, जब से संविधान बना हम आरक्षित हैं, लेकिन अभी जो है ना, इस 80 साल का आज़ादी में हम सुरक्षित नहीं है। हमें 5th शेड्यूल बना दिया गया, 6th शेड्यूल बना दिया गया, असेंबली में रिजर्व सीट हमारा बनता है, एमपी रिजर्व सीट बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आज धर्म कोड क्यों नहीं दोगे? हम मातृभाषा में सबको शिक्षा की आज़ादी है, लेकिन आप गुजरात में गुजराती पढ़ रहे हैं, मान लो पंजाब में गुरुबाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत देश के 15 करोड़ लगभग आदिवासी आबादी है। अब उनको आज हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत की पहले आदिवासी महिला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।